नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 की गणित पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को समाप्त करेंगे। पर उसके पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या हमें करना है इस प्रश्नावली के अंदर। अगर आपने पहली प्रश्नावली वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख ले, तब ये वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में आपको पढ़ना है कि रैखिक समीकरण को आप हल कैसे करोगे। एक चर का हो या दो चर का हो तो उसे हल कैसे किया जाता है। वैसे तो दो चर का ही आएगा, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण अब प्रैक्टिकल में सुनो क्या बात होती है, क्या मतलब होता है इस समीकरण का। ये क्या होता है, तुलना करता है बराबर बराबर बातों में। इक्वल जहां पे लग जाता है बराबर का निशान ना, मतलब इधर की चीज बराबर इधर वाले के, जैसे तराजू होता है ना तौलने वाला, वैसा ही कुछ है इसका फंडा। देखो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग आपको बताता हूं मैं। एक मान लो आपके मम्मी पापा के पास आपको 100 रुपए दिए, बोले बाजार चले जाओ और 15 किलो वाली आलू ले लेना, ठीक है। 100 रुपए आपको दिए, बोले 15 किलो वाली आलू लेके आना। आप बताओ कितने किलो आप लेके आओगे आलू, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो आप आलू को मान लिया कि x है, जितने किलो आपको आलू लाना है उसे आपने x मान लिया। मम्मी पापा ने दिया है आपको 100 रुपए, 15 रुपए वाली लेना है आपको, तो कितने किलो आलू लोगे ये आपको निकालना है। ये x कर दिया, यानी कि 15x बराबर हो गया 100। अब ये x का मान निकालो कि कितने किलो आपको आलू मिलेगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या बन गया, अब एक तरह के समीकरण बन गया, क्योंकि जितनी आलू लोगे, ठीक है, ये 15 रुपए किलो वाली लेनी है और x क्या है कितने किलो लेनी है, उसका गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, 100 रुपए ही है आपके पास, इससे ज्यादा ना कम, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो इसको हल करना भी पता होना चाहिए कैसे हल करते हैं। x का मान हमें निकालना आना चाहिए कि कितने किलो आलू लूंगा भाई, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आप नियम ऐसा याद कर लो, अगर आप इस साइड में कुछ जोड़ोगे, जैसे मान लो एक जोड़ा, तो आपको इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या बता रहा है, बराबर है दोनों साइड। मान लो ऐसे जैसे तराजू का पल्ला होता है, दोनों साइड बराबर है, मगर आप 1 किलो इस साइड रख दिए तो तराजू क्या होगा, इधर झुक जाएगा। आपको बराबर रखना है, इधर भी 1 किलो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो तराजू पे 2 किलो आपने इधर से निकाल दिया, तो इधर से भी 2 किलो निकालना ही पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा, वरना ये बराबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, अगर आप इधर कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इधर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इधर कुछ डिवाइड करते हो तो आपको इधर भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर का मतलब समझ रहे हो, जो भी यहाँ पे संख्या होगी x y z कुछ भी होगा, यहाँ पे जैसे 100 है तो 100 को आप 4 से भाग दोगे, इधर 15x है तो 15x को 4 से भाग दोगे। ये हल करने का बेसिक नियम आप याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, ये है आपका 15x बराबर 100, ठीक है। आपको x का मान निकालना है, x को सिर्फ इधर रखना है, बाकी सारी की सारी चीजें उधर भेज देना है, तराजू के उधर भेजना है। यानी कि x को यहां से घटाने के लिए, यहां से हटाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं इस पूरे में 15 से भाग दे दूं तो 15 से 15 हट जाएगा, यहां पे सिर्फ x बच जाएगा। और पर अगर यहां पे मैं 15 से भाग दूंगा तो मेरे को इधर भी 15 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है, तराजू है बराबर है। अगर मैंने इधर 15 से भाग दिया तो इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर से तो इधर हट जाएगा और इधर x का मान ये आ जाएगा 100/15, जो भी दशमलव में आएगा आप देख लेना, ठीक है। ये होता है आपका रैखिक एक चर है तब, ठीक है। एक चर था आ गया, और एक चर का एक ही आंसर होता है। अब x का सिर्फ एक ही मान होगा, यही जो हल करके आएगा वही ही आंसर होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक चर कोई भी समीकरण है तो उसका सिर्फ एक हल होगा, एक यूनिक अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं। ये नहीं कि ये भी होगा वो भी होगा, निश्चित होता है, ठीक है। दो चर की बात करते हैं, दो चर का रैखिक समीकरण। तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, मान लो 3x + 2y बराबर 15, ऐसा कुछ होता है। अब इसका भी प्रैक्टिकल अगर सोचना चाहो तो ये मान लो 15 रुपए आपके मम्मी पापा ने दिया है, मार्केट भेजा है, 2 सामान मंगाया है, कह रहे हैं कि एक 3 किलो लाना, एक 2 किलो लाना, ठीक है। तो अब सामान कितने रुपए वाला लोगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब इसको भी आपको हल करना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको याद रख लेना है, सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया होगा उसमें क्या करोगे, x की जगह पे 0 रखोगे, ठीक है। x की जगह पे 0, में अगर इसमें 0 रखूंगा x की जगह पे, ये हो जाएगा 3 × 0
और प्लस 2y बराबर 15, तो ये 0 से तो पूरा मर जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 2y बराबर 15 और यहाँ से y आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। ठीक है, तो यहाँ से आप x अगर इसमें रखते हो तो y बराबर क्या आ जाता है 7.5। ठीक है, एक हल क्या हो गया, ये हो गया। और आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि x और y को किस तरीके से लिखा जाता है। x को पहले ऑर्डर कोटि कैसे लिखते हैं, मैंने इसीलिए वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो x को पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के ऐसा ऐसा आप इसका आंसर बता सकते हो कि एक x का मान अगर 0 लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर x की जगह पे मैं 1 ले लूं तो y का मान भी कुछ आएगा। इसमें x की जगह पे मैंने 1 रखा, प्लस 2y बराबर 15, इसे हल करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 प्लस 2y बराबर 15। 2y ये क्या है, इधर से मुझे को 3 को हटाना है। 3 कैसे हटेगा, अगर मैं इसमें 3 घटा दूं, इधर से मैं 3 क्या करूं, इसमें घटा दूं, तो समझना, देखो ऐसा कुछ, क्योंकि ये क्या है प्लस वाला है, इसमें से मैंने 3 घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। अगर मैं इधर घटाऊंगा तो मेरे को इधर भी घटाना ही पड़ेगा। बात समझना बात को, अगर मैं इधर घटा रहा हूं तो इधर भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इधर से इधर मर जाएगा, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 15 माइनस 3, इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्या करना है, 2 को इधर से हटाना है मेरे को। कैसे हटा सकता हूं, इधर मैं 2 से भाग दे दूं, मर जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इधर 2 से भाग दूंगा तो इधर भी दूंगा, वो नियम याद रखना। ठीक है, तो 2 से 2 इधर चला गया, तो 2 से 2 2 6 12 यानी कि y बराबर क्या आया, 6 आया। तो अगर मैंने x1 लिया तो y क्या आया, 6 आया। एक आंसर ये आया था, एक आंसर ये आ गया। इसी तरीके से x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तब भी इसका कुछ आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर प्लस 2y बराबर 15, ये हो जाएगा 6, 2y बराबर 15। अब 6 को मेरे को हटाना इधर से, तो मैं क्या करूंगा, इधर 6 से घटा दूंगा। तो 6 से जब घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2y और प्लस 6 तो था ही, इसमें से 6 घटाऊंगा तो उधर भी मेरे को 6 घटाना ही पड़ेगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और इधर वाला ये 15 में से 6 चला जाएगा, इधर बचेगा 9 और इधर क्या बचा है 2y। अब 2 को भी यहाँ से हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इधर भाग देंगे। जब इधर से दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा, 2 से इधर भी चला जाएगा, y बराबर 9/2 आएगा यानी कि 4.5। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 2 लेता हूं तो y बराबर ये आता है। तो इसके 3 आंसर ऐसे ही आ गए। आप इसी तरीके से x की जगह पे 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, मतलब जितने भी नंबर लेते जाओगे y कुछ ना कुछ आता जाएगा। इसका मतलब कि इसके अनंत हल होंगे। 2 चर का अगर रैखिक समीकरण है तो उसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। बात समझ रहे हो? ओके, बस यही इतना है आपके प्रश्नावली के अंदर और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये दिया गया y बराबर 3x प्लस 5 का, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया, कह रहा है एक अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल होगा, केवल 2 हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो इसके कितने हल हैं। ये कैसा समीकरण है, 2 चर का रैखिक समीकरण है। 2 चर का रैखिक समीकरण होगा तो उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, कहने का मतलब। ठीक है, इसमें x की जगह पे आप कुछ रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, y की जगह पे कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, यानी कि इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। लिखना चाहते हो तो इसे लिख लेना। क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, इसका क्या होगा, तीसरा वाला सही है, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल है। ठीक है, तो ये जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये वास्तव में क्या होते हैं, एक रेखा का समीकरण होते हैं। ठीक है, और इनके जो हल आते हैं वो क्या होते हैं, इस रेखा पर बिंदु होते हैं। ठीक है, तो कोई रेखा है तो उसमें कितनी बिंदुएं होंगी, अनंत बिंदु होंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, उसके लास्ट वाली प्रश्नावली में मैंने बताया था कि क्या होते हैं, ये बिंदु होते हैं, उन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं, x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये बिंदु होते हैं वास्तव में जो रैखिक समीकरण है। तो वो क्या है, एक रेखा का समीकरण होता है, और जब रेखा का समीकरण है तो एक रेखा पे बहुत सारी बिंदुएं होंगी, यानी कि उसके अपरिमित अनेक हल होंगे, जाहिर सी बात है ऐसा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है,
दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको इन सब के क्या करना है, 4 हल लिखना है। ठीक है, पहला इसमें दिया गया है 2x + y = 7। मैं इसमें से एक कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। दूसरा वाले प्रश्न का एक कराऊंगा, बाकी वैसे ही है, सब करने ही है सेम। दूसरे का है 2x + y = 7। इसके आपको 4 हल निकालने हैं। तो देखो कैसे क्या करोगे। सबसे पहले x = 0 रखने पर ऐसा लिखोगे। अब इसमें x की जगह पे 0 रख के देखोगे। ठीक है, इसको मैं ये वाला सिंबल लगा के आगे लिख देता हूं। ये क्या हो गया, 0 से गुना होके 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अतः क्या हुआ, x आपने 0 रखा तो y क्या आया, 7। एक हल है। ठीक है, 4 निकालने हैं, तो ये पहला हो गया। अब x = 1 रखने पर, x = 1 रखा, x की जगह पे 1 रख दिया, + y = 7। इसको हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ठीक है, अब 2 को इधर से हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर सकते हो, इधर 2 आप घटाओगे और इधर घटाओगे तो उधर भी घटाना पड़ेगा। इसे मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ऐसा बन गया। अब 2 को इधर से हटाना है, तो हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 इसमें घटा देता हूँ, माइनस कर दिया। इधर जब माइनस किया तो इधर भी करना पड़ेगा, और ये मर जाएगा। इधर क्या बचा, y, 7 में से तो गया 5, यानी कि y बराबर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पे मैं y बराबर 5 लिख देता हूँ। अतः x = 1 लिया तो y = 5 दूसरा हल है। ठीक है, 4 बोला है ना, 4 निकालने हैं, तो ऐसा कर सकते हो आप। x = 2 रख लो, रखने पर x = 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 × 2 + y = 7। अब देखो इसको हल करना है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, + y = 7। अब इधर 4 को हटाना है, क्या कर सकते हो, ये प्लस में है तो इसमें से क्या कर दो, घटा दो 4। भाई इसके साथ जुड़ा ही हुआ है ना 4, तो 4 घटा दो, हट जाएगा। और जब इधर से घटाओगे तो उधर भी घटाना पड़ेगा, यानी कि इधर आप क्या करोगे, 4 घटाओगे और इधर भी आपको 4 घटाना पड़ेगा। 4 से 4 मर जाएगा, y = 7 - 4 यानी कि 3, यानी कि y बराबर क्या आया, 3 आया। अतः x = 2 तो y = 3 तीसरा हल है। समझ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से x = 3 रखोगे, रखने पर तो x = 3 रखोगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 + y = 7। अब इस 6 को इधर से खत्म करना है, इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो घटा लो तो खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर 6 घटा दिया, इधर घटाया तो इधर भी घटाना पड़ेगा, इधर से ये मर जाएगा। y = 7 - 6 यानी कि 1, यानी कि y बराबर क्या आया, 1 आया। अतः x = 3 तो y = 1 चौथा हल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके 3 4 जो भी दिए गए हैं, सब में सिर्फ x की जगह 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, बाकी करना ऐसे ही है। और आप हल सही से करना, हल सही से करोगे तो आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो ये बताना है आपको कि ये जो दिए गए हैं 5, ये इनके हल हैं या नहीं। तो इसको कैसे आप करोगे भाई, कैसे करोगे। अभी जैसे ये दिया गया x = 0,2 दिया गया पहला, ठीक है। तो ये x बराबर क्या है, 1 है, y = 2 है, तो x की जगह पे 1 रखो, y = 2 रखो। अगर ये संतुष्ट करता है उस समीकरण को तो ये उसका हल है, अगर नहीं करता तो नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। ये दिया गया x - 2y = 4, पहला उसमें दिया गया है 0 और 2, ठीक है, तो ये दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण में x की जगह पे अतः यहां पे लिख देते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 2, और समीकरण में हम इसे रखेंगे,
समीकरण जो है आपका x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, यहीं पे लिख देते हैं रखने पर। अब इसमें अगर रखते हैं तो x की जगह पे 0 हो गया, -2 y की जगह पे 2 बराबर में 4। इसे हल करें तो ये क्या है 0 है, ये क्या है माइनस है, और ये क्या हो जाएगा -4 बराबर 4। तो बताओ इधर क्या है -4, इधर +4, क्या दोनों बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो क्या हुआ, ये जो दिया गया इसका हल है? नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 0 और 2 समीकरण का हल नहीं है। समझ रहे हो, इसका हल ये नहीं है। इसी तरीके से इसके जो और भी दिए गए हैं सबको आपको रखना है इसी में, x की जगह पे जो भी दिया गया अलग अलग, और उनको हल करना। अगर वो बराबर में आ जाए, इधर वाला संख्या इधर वाला 4 के बराबर आ जाए हल करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। चौथा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। ये कह रहा है कि ये x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो k का आपको मान ज्ञात करना है। चौथा देखो, 2x + 3y बराबर k है, और इसमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है x बराबर 2 y बराबर 1 और k का आपको मान निकालना है। ठीक है। तो यहां पे लिखोगे x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण में रखने पर। ठीक है, समीकरण में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण आपका है 2x, x की जगह पे 2 + 3y, y की जगह पे 1 बराबर 4। ठीक, इनको हल करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 3 बराबर k। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 3 7 हो जाएगा बराबर k, यानी कि k का मान क्या आया, 7 आया। यही हो गया हल। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट प्रश्नावली को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।